तो आज का जो केस है इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे खुद को बिलीव नहीं था कि ये एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। टीवी, रेडियो, वीडियो सच ही है। किनकी दुकान है वो? मेरी और साहब भाई कोठी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी है साहब भाई कपूरा भाई है। अब लगे रहो। और आई कैन गारंटी दैट कि 2000 बाद की जो जनरेशन है, अगर वो इस केस के बारे में सुनेगी तो 100% वो भी शॉक्ड हो जाएगी और वो नहीं मानने वाली इस कहानी को रियल। लेकिन जब कहानी का एंड आ जाएगा, धीरे धीरे वो भी इस कहानी को एकदम रियल मानने लगेंगे। जब वो सारी चीजें वन बाय वन वैसी होती रहेंगी, वो जो शख्स है जिसके साथ ये घटना घटी है वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ चीजें धीरे धीरे बताएगा, तो आपको ये कहानी रियलिटी लगेगी। और एग्जैक्ट होता भी ऐसे ही है, क्योंकि जिसके साथ ये घटना घटी है वो आज भी जिंदा है और एक कॉलेज में प्रोफेसर है। सो वेलकम टू द शो, माय नेम इज सीसराम चौधरी और आज का केस है तोरण सिंह उर्फ टीटू का पुनर्जन्म का। तो बात है 1985 की। आगरा से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बाढ़ गांव। वहां पे एक लड़के का जन्म होता है 1983 के अंदर, और वो लड़का अभी सिर्फ 2 साल का हुआ है और वो इतनी साफ साफ हिंदी बोल रहा है, साफ साफ खुद के बारे में सारी चीजें बोल रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं तोरण सिंह उर्फ टीटू के परिवार के लिए बहुत अच्छी भी थी कि वो सिर्फ 2 साल की उम्र के अंदर सारी चीजें बोल पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज हॉरिफाइंग भी थी, क्योंकि 2 साल का बच्चा आखिर इतनी चीजें परफेक्टली कैसे बोल पा रहा है। और ये बात पूरे गांव में फैलती है कि 2 साल के अंदर अंदर कैसे कोई बच्चा इतनी बातें कर सकता है। और वो जो बच्चा है वो यहाँ तक भी बोलता है कि मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चों का ख्याल रखे, मुझे यहाँ पे खाना मिल रहा है और मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र है, मैं जल्दी ही उनसे मिलने आऊंगा। तो जो तोरण सिंह है टीटू, उसकी जो माँ होती है वो उससे पूछती है कि तुम किसके बारे में ये सब बातें कर रहे हो। तो टीटू बोलता है कि तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो, मेरे असली माँ बाप आगरा में रह रहे हैं और मेरे एक बीवी भी है और 2 बच्चे भी हैं। और वो बच्चा ये सब बातें बोल के अपनी माँ से और अचानक रोना शुरू भी कर देता है। और जब उसके पिताजी भी इसके बारे में उससे पूछते हैं तो वो ये बोलता है कि मैं यहाँ पे बस ऐसे ही आ गया हूँ, ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा असली घर दूसरा है और मुझे अपने बच्चों, मुझे अपनी बीवी और मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है और मुझे उनके पास में जाना है। तो वो जब ये सब बातें बोलता तो उसकी फैमिली वाले उसको समझते कि ये बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है या फिर इधर उधर की बातें वो सुन के ये सब बातें बोल रहा है, तो वो सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे करते करते 3 साल और बीत जाते हैं। अब बात आती है 1988 की, जहां पे टीटू 5 साल का हो जाता है। और एक दिन टीटू ने बताया कि मेरा असली नाम सुरेश वर्मा है और मेरी एक बीवी है जिसका नाम उमा है एंड मेरे 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम रोमू और सोमू है और मेरे पिताजी जिनका नाम चंदा भारती है। मैं आगरा का रहने वाला हूं और आगरा में मेरा एक शानदार घर है और वहीं सदर बाजार में सुरेश रेडियोज के नाम से मेरी एक दुकान भी है। सबसे शॉकिंग चीज तब हुई जब वो ये भी बोलता है कि जब मैं शाम को दुकान से घर आ रहा था तो मेरी कार के अंदर 2 लोगों ने मेरे पे गोली चलाकर मेरी हत्या कर दी। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और मैं हॉस्पिटल में दम तोड़ देता हूँ। इसके बाद मुझे शमशान में ले जाकर जला दिया जाता है। तो ये सारी चीजें एक तरफ तो डरावनी लग रही थी, बट एक तरफ संकोच में डालने वाली भी थी कि ये सब बातें वो किस तरीके से बोल पा रहा है। और जब कोई 5 साल का बच्चा ऐसी बातें करता है तो ये बहुत ही ज्यादा डरावनी बातें हैं। स्वामी जी बाहर आइए आप। नमस्ते जी। ये मेरे घर एक ऐसा बालक आया है, कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो, कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए, शमशान भूमि में आग लगा दी, आग लगाने के बाद में लोगों ने पानी डाल दिया और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्जन्म की या कोई विशेष बातें हैं, हमें समझा सकोगे आप? और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुकी, तो पूरे गांव वाले बोलने लगते हैं कि इसके ऊपर किसी का साया है या फिर कोई भूत प्रेत जैसी घटनाओं से उसको जोड़ने लग जाते हैं। और टीटू इन सबसे परेशान होकर बोलता है कि ये सारी बातें रियल है, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मैं वहां का रहने वाला हूं और आप सब लोग इन बातों को झूठी नहीं बता सकते। जहां पे वो सिर्फ अभी 5 साल का था, वहीं पे सुरेश को जो बात करने का तरीका, उसका जो लहजा, वो सारी चीजें एक बड़े आदमी की तरह होने लगी थी। और वो अपनी माँ से बोलता है कि तुम क्या ये फटी पुरानी साड़ियां पहनते हो, मेरी बीवी उमा 2000 की साड़ी पहनती है और मैं बहुत ही पैसे वाला हूँ। और वो धीरे धीरे ये भी बोलने लगा कि मैं इस घर में नहीं रह सकता, ये घर बहुत ही गंदा है और तुम सारे लोग बहुत ही गंदे तरीके से रहते हो। जब उसके घर वाले इन सब चीजों को बोलने से रोकते तो वो ये बोलता कि मैं ये घर छोड़कर ही भाग जाऊंगा। वो इस तरीके की धमकियां अक्सर देता रहता था अपने परिवार वालों को। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा भाई था, तो उसके माँ बाप के लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली हो चुकी थी और वो दिन रात इसके बारे में सोचकर काफी परेशान भी रहने लग गए थे।
और टीटू के माता पिता अपने बड़े बेटे अशोक को इन सब चीजों के बारे में बोलते हैं और वो बताते हैं कि तुम एक बार जाके क्रॉस चेक करके आओ कि वहां पे ये सब चीजें हैं या फिर नहीं है, क्या ये झूठ बोल रहा है या फिर ये सच्चाई है, वहां पे इसकी दुकान है, वहां पे इसका परिवार है या फिर नहीं है। तो जो टीटू का बड़ा भाई अशोक रहता है वो अपने एक दोस्त को लेकर आगरा के सदर बाजार में चला जाता है और वहां पे चारों तरफ ढूंढने लग जाता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उनको सुरेश रेडियोज के नाम से कोई भी दुकान नहीं दिखाई देती है। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाते हैं तो वहीं पे अशोक की सीधी नजर एक दुकान के ऊपर जाती है जिसका नाम था सुरेश रेडियोज और वो उसी दुकान के अंदर एंटर करता है। जब अशोक को वो दुकान दिखाई देती है तो वो एक तरीके से शॉक्ड भी हो जाता है कि क्या जो टीटू सारी बातें बोल रहा है वो एकदम सच है या फिर नहीं है। और अशोक उस दुकान के अंदर जाके देखता है तो वहां पे एक लेडीज बैठी रहती है तो वो वहां पे जाकर पूछता है कि क्या आपका नाम उमा है, और वो ऐसा पूछकर बोलता है कि मुझे सुरेश जी से मिलना है। लेकिन उमा सारी सच्चाई अशोक को बताती है कि कुछ टाइम पहले हमारे साथ ऐसी घटना घट चुकी है और उसके बाद अशोक को वो सारी चीजें धीरे धीरे सच लगने लगती है। इसके बाद अशोक सारी चीजें उनको बताता है और उनसे डिस्कस करता है कि क्या तुम्हारे पास में ऐसी कार है, क्या उसके साथ में गोली लग के उसकी हत्या हुई थी। और जैसे जैसे वो उमा से बोलता जाता है उमा सब चीजों में हाँ करती जाती है। इसके बाद उमा उसे अपने घर लेकर जाती है और अपने सास ससुर से मिलाती है, मतलब सुरेश वर्मा के माता पिता से मिलवाती है। तो जो अशोक है वो सारी चीजें उनके साथ भी शेयर करता है। इसके बाद सुरेश के माता पिता एक प्लान बनाते हैं और वो सोचते हैं उससे मिलने का। तो अगले दिन अशोक उन सबको लेकर अपने घर बाड़गांव आ जाता है। जी बाबू जी नहा रहे नल पे और टीटू बोलो कि पापा जी मेरे तो घर वाले आए, तुम अभी नहा ही रहे हो नल पे। और वो सब ये डिसाइड करते हैं कि वहां जाके हम चेक करेंगे कि क्या वो तुम्हें पहचान पाता है या फिर नहीं पहचान पाता है। और जैसे ही वो सब लोग सुरेश के सामने जाते हैं तो टीटू एक तरफ जहां बच्चों के साथ में खेल रहा था वो सीधा उठकर अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करता है और बोलता है कि मेरे असली माता पिता आ चुके हैं। और वो उमा के साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करते हैं जिसके बाद में उन सबको यकीन हो जाता है, वहां पे उमा को भी यकीन हो जाता है कि ये सारी बातें एकदम सच बोल रहा है। ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ पास्ट में हो रखी है। इसके बाद वो सब लोग उस चीज को एकदम प्रूफ को और साबित करना चाहते थे। इसके लिए वो टीटू को लेके जाते हैं उसकी दुकान के अंदर। जब वो कार में बिठा के और तेजी से भगा के लेके जाते हैं उस कार को वहां से सदर बाजार में से, तो टीटू अपने बड़े भाई अशोक से कहता है कि मेरी दुकान पीछे ही छूट गई है। और वो सब लोग वहां पे फिर से डाउट में आ जाते हैं कि आखिरकार उससे वो चीजें इतनी परफेक्टली कैसे याद है। लेकिन जब आप किसी रास्ते से लगातार हजारों बार गए हो तो आपको वो चीज एकदम माइंड में ऐसे सेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसी पर्सपेक्टिव से टीटू ने अपनी दुकान को भी पहचान लिया था। और वो जब दुकान के अंदर एंटर होता है तो वो कुछ इस तरीके से एंटर होता है, लगता है एक बड़ा आदमी या फिर उस दुकान का ओनर वहां पे एंटर हो रहा है। इसके बाद वो दुकान के अंदर जाता है तो वो अपनी बीवी उमा से कहता है कि तुमने ये हिस्सा दुकान का रेनोवेट किया है, यहाँ पे पहले कुछ ऐसा था, यहाँ पे पहले कुछ ऐसा था। वो सारी चीजें उसके साथ में एक एक करके शेयर करता है। और जब टीटू उमा के साथ अपने घर जाता है तो उमा ने अपने दोनों बच्चों को बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया था। अब जहां पे एक साइड ये सारी चीजें प्रूफ हो चुकी थी कि टीटू ही सुरेश वर्मा है और ये कहानी पुनर्जन्म की है, तो पूरे मीडिया में ये बातें फैल चुकी थी। वहीं पे ये जानकारी डीयू के प्रोफेसर एन के चड्डा को मिलती है और डॉक्टर एन के चड्डा इसकी जानकारी यान स्टीवेंसन को देते हैं। जो यान स्टीवेंसन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक वेल नोन एंड हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे जो पुनर्जन्म पर की गई साइंटिफिक रिसर्च के लिए फेमस थे। उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर काफी सारी किताबें भी लिख रखी थी। और डॉक्टर यान स्टीवेंसन की एडवाइस पर एंटोनिया मिल्स जो एक रिसर्चर और उनकी कलीग भी थी, टीटू के केस को क्लोजली स्टडी करने लगी। तो सुरेश की फैमिली ने एंटोनिया मिल्स को बताया कि जो सुरेश का नेचर था वो काफी अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर था, छोटी छोटी बातों पे वह हर किसी से लड़ाई कर लेता था। और डॉक्टर मिल्स ने नोटिस किया कि जो टीटू का नेचर था वो भी सुरेश वर्मा की तरह ही था। इस तरीके से एंटोनिया मिल्स को भी ये कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी रियल लगने लगी। ये सब रिसर्च के बाद जब टीटू से बात पूछते हैं तो उसके बाद में पता चलती है सबसे बड़ी कहानी जो थी 28 अगस्त ऑफ 1983 की। और टीटू बताता है कि मेरे साथ के काम करने वाले दो दोस्त ने ही मुझे गोली मारी थी। जब मैं कार से अपने घर पे पहुंचा और मैं हॉर्न मार रहा था कार को अंदर पार्क करने के लिए, गेट खुलवा रहा था उमा से, तो उसी टाइम पे मेरे दो दोस्त आते हैं और मुझे एकदम सिर से गोली मार देते हैं और गोली टीटू के सिर से आर पार हो जाती है। इसके बाद जब उन दोनों लोगों को पकड़ा जाता है तो वो सारी चीजों को कन्फेस कर लेते हैं और वो बताते हैं कि हमारी एक बिजनेस मीटिंग के दौरान ये सब दुश्मनी हो गई थी।
जिसकी वजह से हमने सुरेश वर्मा को मारने का फैसला किया। और उस टाइम लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो दोनों पकड़ में नहीं आए थे और वहां पे ज्यादा लोग ना होने की वजह से किसी ने उनको देखा भी नहीं था, जिसकी वजह से भी वो दोनों बच चुके थे। लेकिन फिर उन दोनों लोगों को बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और जो तोरण सिंह उर्फ टीटू है वो अभी भी जिंदा है और वो अपने पुराने माँ बाप और अपनी बीवी के पास ना जाके वो अपने नए माँ बाप जिनके उसने जन्म लिया था उन्हीं के वहां पे वो रह रहा है। और तोरण सिंह अभी BHU में प्रोफेसर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। वो अपने पुराने परिवार से भी मिलने जाते हैं और वो अपने नए परिवार से भी मिलते रहते हैं। तो आपका इस कहानी के बारे में क्या मानना है? और आज के टाइम की जो जनरेशन है वो इस कहानी को एकदम रियल नहीं मानती है, बट ये एकदम रियल इंसिडेंट है। तो आपको ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।